हाय एवरीवन। तो आज का व्लॉग है स्टार्ट किया है मैंने फ्रूट्स के साथ, क्योंकि आज से मैंने चाय अपनी बंद कर दी है। क्योंकि चाय यार इतनी हार्मफुल होती है, वो भी मॉर्निंग में पीने में तो बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो आज से मैंने प्रण लिया है कि मैं नहीं पीऊँगी चाय। अब देखो, सुबह नाश्ता सा करने के बाद ये मूंगफलियाँ मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा मंगा रखी थी, तो मैंने इनको भून कर रख लिया है, क्योंकि फिर इसको स्टोर करके रख लूँगी तो ये ख़राब नहीं होंगी। एक दो दाने ख़राब भी हो जाते हैं। तो आज सुबह बच्चे छुट्टी पर हैं, तो आज मैंने बनाया है सुबह पोहा। और सब्ज़ी में मैंने कुछ नहीं, हरी सब्ज़ी बनाई थी तोरी की, जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड गए थे तो तोरी की सब्ज़ी और रोटी मैंने बना ली थी। अब बच्चे उठे हैं तो उनके लिए बना रही हूँ मैं पोहा। अब पोहे में अगर मैं सब्जियां डाल दूं, टमाटर डाल दूं या कुछ और भी अलग से डाल दूं, तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो यार उनके हिसाब से ही बनानी पड़ती है चीज़ें। प्याज आप कितनी भी डालो, प्याज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतने में ही आ गया ब्लिंकिट वाला। यार इतनी अच्छी इनकी सर्विस है यार, 10 मिनट के अंदर आ जाता है। इतना तो काम घर के भी नहीं करके देते। देखो जी, अब त्यौहार आ रहा है, दिवाली सर पर है, तो यहाँ पर हमने मंगाए हैं मिठाइयों के डब्बे। कुछ अपने फ्रेंड्स को देने हैं, कुछ अपने घर पे रखने हैं। तो काजू कतली के डब्बे मंगाए हैं, दूध एक्स्ट्रा मंगाया है क्योंकि मुझे दूध से बनाना है पनीर। 3 से 4 किलो मैंने दूध मंगाया है। इसमें 1.5 किलो तो मैं घर के लिए यूज़ करूँगी, जो बचा कुचा दूध है उसका सबका मैं पनीर बना लूँगी। और कुछ मसाले मंगाए थे, छोले मसाला। यार स्पेशली छोले मसाला तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, और उसके बिना तो छोले बनना तो बड़ा ही मुश्किल लगता है और अच्छे भी नहीं लगते। उसके बाद सारे मसाले बनाने के बाद इधर मूंगफली मैंने बहुत लो गैस पर रखी थी, और ये काफ़ी भुन गई हैं और ठीक ठाक हो गई हैं। फिर मैंने उनको टेस्ट करके देखा तो ठीक थी। उसके बाद यार मैंने जल्दी से, बच्चे उठ गए थे तो बच्चों का नाश्ते का टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी से प्याज चॉप कर लिया, चॉपर में डाल के। यार मेहनत तो पूरी लगती है, बस ये है कि आप छोटा छोटा काटने से बच जाते हो, बाकी कट करके डालना होता है। कई बार फंस भी जाता है, इसमें मेरे साथ तो ज़्यादातर होता है कि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डाल दो ना तो फंस ही जाता है, फिर उसे निकालते रहो। बट चलो, इसमें चॉप बहुत अच्छे से हो जाती है। इतने अच्छे से हम हाथों से नहीं कर पाते हैं, पर इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है। यार दिवाली की सफाई तो मैंने काफ़ी हद तक कर दी है, बस किचन के थोड़े डब्बे वगैरह रह गए हैं, अब उनको भी कर लूँगी। अब जो बची हुई मूंगफलियाँ हैं उनको भी मैं कर दूँ। अब देखो यार, घर में इतना ज़्यादा काम होता है, अगर हम थोड़ा भी आराम कर लें तो वो हम बेशरमपने से करते हैं। बाकी घर में अगर आप पूरा दिन काम करो तो काम ख़त्म ही नहीं होता है यार। स्पेशली संडे के दिन तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। संडे के दिन काम अपना भी करना होता है, बच्चों का भी करना होता है, पूरे परिवार का ही करना होता है, और ऊपर से कोई रिलेटिव आ जाए तो उसके लिए अलग से काम करना होता है। तो यार मैंने इधर भून ली है इतने मूंगफलियाँ, क्योंकि मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद मैंने निकाल लूँगी एक बर्तन में अलग से। अब यार दिवाली पे इधर उधर भी जाना होता है, स्पेशली हम लोग गांव जाते हैं अपने ससुराल, जहाँ पर हमारी सासू माँ रहती हैं। वो हमारे पास भी रहती हैं, कभी कभी गांव चली जाती हैं, कुछ दिन गांव में रहती हैं फिर हमारे पास आ जाती हैं। तो हम 2 भाई हैं, कभी छोटे वाले के पास रहती हैं, कभी हमारे पास रहती हैं। तो अभी वो फ़िलहाल गांव गई हुई हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार पर तो वो कहीं नहीं रुकेंगी, चाहे किसी का घर हो चाहे कुछ भी हो, उनको दिवाली का त्यौहार घर पर ही बनाना होता है। ज़्यादातर त्यौहार वो घर पर ही बनाती हैं, तो इस वजह से अब हमें गाँव जाना होता है, क्योंकि फिर उनको अकेला छोड़कर हम यहाँ फेस्टिवल नहीं बना पाते हैं, तो हमें जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी मुझे अलग से तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह भी रखने होते हैं, क्योंकि हल्की हल्की सर्दियाँ होने लग गई हैं। और उनके लिए, क्योंकि बच्चे तो यार कहाँ इतना कर पाते हैं, जो चीज़ उनको रखने के लिए बोलो वो तो वो कभी नहीं रखेंगे, और सारे काम हम माँ को ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए पहले ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। अभी रहते हैं 2 से 3 दिन 4 दिन, तो उसमें बीच में फेस्टिवल भी आ रहे हैं और धनतेरस भी आ रही है। कल धनतेरस है, तो आपको मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, यहाँ पर पोहा बन के रेडी हो चुका है, और साथ में बनाई है मैंने चाय, क्योंकि वैसे मैं बोलती हूँ बच्चों से कि चाय मत लिया कर उसके साथ, पर नहीं मानते हैं यार, कभी कभी वो मांगते हैं चाय। मैं तो वैसे भी पीती हूँ मॉर्निंग में, पर मैंने मॉर्निंग की मना कर दी है, अब नहीं पीने वाली हूँ। इधर आटा जब पिसवा के लाए थे तो यार वो ऐसे का ऐसे ही रखा था, फिर मैंने इसको
बाल्टी में अलग से डाल के रख दिया, जो कि मेरा ड्राम था स्टील का, और सारे को उसमें डाल दिया। और हम काम तो इतना करते हैं, उसके बाद सफाई वगैरह का भी काम रहता है कि वरना मैं सुबह उठते ही मॉर्निंग में मैं सबसे पहले साफ़ सफाई कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं की थी, तो मैंने पहले फिर पोछा वोछा लगाया, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, बच्चे बेड से उठते नहीं है, तो बेड की सफाई कैसे होगी। फिर अब मुझे पनीर भी बनाना था, और मैंने जल्दी से दूध को सारे को इकट्ठा करके गरम कर लिया। मैं पनीर बनाने से पहले इसकी मलाई उतार लूँगी, ताकि, क्योंकि यार मक्खन वगैरह भी बनाना होता है, बच्चों को बहुत पसंद है मक्खन। लो जी, तो दूध को तो गर्म होने रख दिया। इतने दूध गर्म हो रहा है, इतने देखो अभी ये पोहा बच चुका है, बच्चों ने खा लिया है जितना उन्हें खाना था। अब बच जाएगा, थोड़ी देर बाद में किसी को भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। इतने दूध गर्म हो रहा है, इतने मैंने बर्तनों को धो लिया, क्योंकि बर्तन यार इतनी जल्दी बर्तन गंदे होते हैं, पूछो ही मत, इतने सारे हो जाते हैं। अभी साफ़ करके रखूँगी, थोड़ी देर पीछे ही मुझे सिंक पर बर्तन दिखाई देने लग जाते हैं। अब पूरे दिन तो हम नहीं साफ़ कर सकते, तो जब थोड़े से हो जाते हैं इकट्ठे तो फिर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यार ये काम भी तो हम ही को करना है। अब इससे एडिशनल काम फिर अपनी वीडियोस वगैरह का होता है, अपनी स्टिचिंग का होता है, उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना होता है। अब ये टाइम आप समझ नहीं सकते कि मैं कभी कभी इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे ये लगता है कि यार कैसा मैंने अपने आप को बना लिया है, कैसी ज़िंदगी बना ली है, जब देखो काम काम काम। और फिर इससे अलग मेरा कभी इधर उधर जाने का मन भी करता है, अपनी फ्रेंड्स के पास और अपनी घर भी जाने का मन करता है, तो उसके लिए भी मुझे पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। तो गाइस देखो, अब घर का काम तो फ्री हो चुका है। ये कुर्ती मेरे को करवा चौथ पे सिलनी थी, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं मिला, तो अब देखते हैं, अब मैं दिवाली पे इसको पहनने की सोच रही हूँ, तो मैं इसको सिल लूँगी। अब यार इसमें इतना टाइम लगता है ना इन चीज़ों में। पहले मैंने पार्टों को सारे को एक किया, उसके बाद फिर इसका देखो बन तो गया है, लेकिन इसकी स्लीव्स मैंने बिना नापे जोड़ दी थी, तो देखो पूरी हो गई हैं। अब मुझे फुल स्लीव्स नहीं चाहिए, और इसके जो दुपट्टा है वो भी मुझे कलर करवाना है, और उस पर लेस भी अटैच करनी है। देखते हैं कैसे मिलेगा इसके लिए टाइम। तो यार शाम हो चुकी है, तो मैं देखो बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई हूँ। इधर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात को घर पे लाइटिंग भी लगानी थी, और देखो घर पे लाइटिंग भी लगा दी है, पर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इस तरीके से यार नहीं लगाता है, हस्बैंड ने लगाई है। चलो, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। यार इसको कल चेंज करेंगे, आज तो इसको जलने देते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से।